और ये वाला था ना, ये वाला ही था कि कौन सा था? मैं एक मिनट देखता हूँ आपका। सर आपकी टॉपिकल है? हाँ ये टॉपिकल हैं ये। तो आपने मुझे तो क्यों नहीं भेजी? ये अभी कंप्लीट नहीं है ना, इसमें भी मसला है। दो चार चीज़ें इसके अंदर एडिट करनी है मुझे। मैंने तो उस वक्त भी कहा था, काम चल रहा है ना अभी इस पर। सर हम्माद वाले ही हैं समझ लो, ये देखा जाए तो। इसके अंदर थोड़ी सी मुझे एडिटिंग करनी है। चीज़ें फाइनलाइज होंगी तभी मैं निकालता हूँ। तो वरना तो बुक ले लो ना, बुक। ऑनलाइन पे जो है ना, मज़ा नहीं आएगा आपको। ऑनलाइन में जो है ना इतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि आपको फिर याद नहीं रहता ना कौन से क्वेश्चन कर लिए कौन से नहीं किए। वो हिसाब किताब रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ऑनलाइन में। भले वो रेड स्पॉट ले लो या कोई भी ले लो, बस अनसॉल्व हो, टॉपिकल हो। एक दफ़ा सॉल्व कर लोगे, आपके पास सारी वर्किंग वहीं पे सेव हो जाएगी। अब आपने ये सॉल्व किया होगा कॉपी में, अब वो कहाँ गया, आगे पीछे सब कुछ घूम जाएगा। बाकी रो पेपर तो आपको पता है, रो पेपर भी है, बहुत सारे लागे हैं ऑनलाइन, तो हर टीचर की मिल जाता है ऑलमोस्ट। कहाँ गया एक मिनट सवाल? हाँ मिल गया। नहीं ये वाला नहीं था, क्वेश्चन नंबर हाँ 22 है, सॉरी। ये वाला ना, तो इसमें सब सवाल है आपके, पूरा करना है ये वाला। यस सर। सही है। अभी देखो इसके अंदर आंसर्स भी नहीं होंगे ना आपके पास, है ना? तो मेरे पास भी यही है। लास्ट का तो 35 है। लास्ट वाला निकाल लिया, चलो अच्छा है। करते हैं ये। इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, सब कुछ जो इंग्लिश में लिखता है ना ये, वो डायग्राम पे भी बना हुआ होता है। तो मेरी आदत नहीं है कि मैं डायग्राम और जो लिखा हुआ है वो पढूं, सुस्ती होती है मुझे। लेकिन आप लोग जो है कंप्लीट पढ़ लेना। कभी कभार होता है कि एक्स्ट्रा चीज़ें भी लिखी हुई होती है, तो एक दफ़ा जो चीज़ें लिखी हुई हो ना क्वेश्चन में, उसको भी गौर से एक दफ़ा पढ़ लो। अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो उसको वहीं पे मार्क कर लो, वरना अमूमन जो चीज़ लिखी हुई है वही डायग्राम पे बनी हुई होती है, तो इतना मसला नहीं होता। लेकिन एक दफ़ा तो जो इसकी पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको मतलब फुल गौर से एक दफ़ा में समझ लो भाई, लिखा हुआ क्या है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना हुई हो। तो फाइंड ए टी बी निकालना है पहले, ए टी बी, ये वाला एंगल ये निकालना है। हमें क्या दिख रहा है, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, टेंजेंट है। तो ए टी बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मैं एक्स कह देता हूँ। एक्स प्लस 90 प्लस 90 प्लस 132, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 360 के बराबर। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एक मिनट निकालता हूँ मैं। 360 माइनस 90 माइनस 90 माइनस 132, तो 48 आ गई है। सही है, इसमें तो मसला नहीं होगा, ये तो सिंपल था। तो ये हमारे पास आ गया 48। जो निकाल लिया है उसको वहीं पे साथ साथ लिख भी दो, ताकि ये नज़र में रहे और भूल ना जाए बंदा। बी डी ए, बी डी ए, बी डी ए, ये वाला एंगल चाहिए। ये वाला एंगल कैसे आएगा, ये वो वाली प्रॉपर्टी लग सकती है कि देखो सेंटर पर एंगल दोनों डायमीटर वाली नहीं। डायमीटर वाली, डायमीटर तो ये कंप्लीट होगा ना फिर, ये 90 ये पूरा होगा। लेकिन अभी ये लगा सकते हैं कि ए और बी से ही दो एंगल निकल रहे हैं। देखो एक सेंटर पर है और एक सर्कमफ्रेंस पर है, तो सेंटर वाले का आधा हो जाएगा ना ये। तो 62 132 का आधा 66 हो गया। तो ये मुझे पता चल गया 66 हो गया, तो ये 66 हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास है बी डी सी, बी डी सी, ये वाला एंगल चाहिए। ये वाला एंगल वहीं से आएगा जो आपने अभी बताया ना, डायमीटर वाला। डायमीटर का मतलब ये 90 डिग्री है, ये वाला, ये टोटल ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री में से 66 को निकाल लूंगा, 24। 24 हो गया। सही है, तो ये हमारा 24 हो गया। और आखिरी ओ बी डी, ओ बी डी, ये वाला एंगल चाहिए। ये वाला एंगल कैसे आएगा, ओ बी डी कैसे आएगा, ओ बी डी, ओ बी डी, ओ बी डी। हम्म, कैसा आएगा, कैसा आएगा? लाओ थोड़ा दिमाग अगर चल रहा हो। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। मैं ट्राइंगल, ट्राइंगल भी नहीं है ये।
नहीं ये भी नहीं है। 66, 132, 90। सर जी एंगल नहीं। नहीं जी नहीं लग सकता ना, क्योंकि जी के लिए वो परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस होनी जरूरी है ना। पैरेलल लाइंस नहीं है अभी। ये 66 है, तो बीजी तो नहीं लग सकता। तो ये 59 इसने दिया हुआ ना, 59 का हो सकता है कोई काम हो। 59, 59, 59। हाँ आ जाएगा। आपने ये एंगल निकाल दिया, ये क्या आया था 24। अब ये वाला ट्राइंगल देखो, डी सी और ये बीच वाला, इन तीनों के दरमियान ये जो ट्राइंगल बन रहा है, जब इस ट्राइंगल को लेता हूँ तो मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ कि 180 पे होता है ना सम। तो 180 में से 59 माइनस कर दूँ और 24 माइनस कर दूँ, तो 180 माइनस 59 माइनस 24, तो ये 97 आ गया ये वाला। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ये वाला, ये भी 97 आ जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन दो कटती हैं, तो ये वाला और ये वाला एंगल सेम होता है। ये 97 आ गया, ये भी हमें निकाल लेंगे। एंगल दोनों स्ट्रेट लाइन लगा कर 180 में से 132 निकालेंगे तो आ जाएगा 48। ये 48 है, तो हम ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे छोटा। सही है, तो इसमें फिर हमारा काम हो जाएगा। 97 प्लस 48 प्लस ये जो एंगल हमें चाहिए था, इसको मैं एम बोल देता हूँ चलो, इज इक्वल टू 180। तो 180 में से 97 और 48 निकालना है, 35 आ गया। सही है। कोई सवाल? सर ये 66 वाला समझा दें, ये 66 कैसे आया? 66 वो वाली प्रॉपर्टी नहीं है सर्कल की, कि जब सेम पॉइंट से दो एंगल सबटेंड हुए हैं। ये देखो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, यहीं से दो एंगल सबटेंड हुए, एक सेंटर पर है और एक सर्कमफ्रेंस पर है। ये वाली प्रॉपर्टी तो जो सेंटर वाली होती है वो डबल होती है ना कोने वाले से। तो अगर ये सेंटर वाला 132 है तो वो जो है क्या हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 132 डिवाइड बाई 2, 66। ये प्रॉपर्टी वाली प्रॉपर्टी लगाया हमने सिंबल, सर्कुलर मेजर वाली, सर्कुलर एंगल्स वाली। ठीक है। सर 48 फिर से समझाएं। 48 ए टी बी। इसमें यह है कि ये तो 90 होगा ना, क्यों? इसलिए कि टेंजेंट है। ये भी 90 होगा, क्यों? ये क्या? क्योंकि ये भी टेंजेंट ही है। सही है ना, ये वाला एंगल नहीं 90 वो है, ये आखिरी पार्ट वाला। आखिरी पार्ट वाला, आखिरी 35। इसको मैं शुरू से करता हूँ चलो, जो चीज़ें निकल गई हैं, जो चीज़ें निकालनी है वो सब शुरू से। ठीक है, जो चीज़ें निकल गई हैं वो मैं लिख देता हूँ। ये हमारा 66 आया, ये हमारा 24 आया, और फिर इसकी मदद से मैंने ये छोटा वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला एंगल, ये वाला ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल का मैंने वो निकाल लिया, ये वाला एंगल। कैसे? 180 में से माइनस करके निकाल लेते ना। तो ये आया था 97। तो मुझे इस छोटे ट्रायंगल के तीनों एंगल पता चल गया, ये 97 है, ये 24 है, और ये जो है वो 59 है। अब ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये भी क्या होगा, 97 ही हो जाएगा ना। ये यूं है और यूं है, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल सेम हो जाता है। इतनी मोटी क्यों है यार ये उसकी पेन। सही है, तो ये भी 97 हो गया। जब ये 97 है, ये मैंने निकाल लिया था, ये किससे निकाला, 180 में से निकाल माइनस किया, तो ये आया था, कितना आया था ये भूल गया मैं। 48। हाँ 48। ये 48 आया, 48 97 हमें ये निकालना था असल में, ये हमारा एक्स था। तो 180 में से 97 और 48 माइनस कर दिए, तो हमें ये मिल गया। चलिए, जो कि 35 आया। सही है, अच्छा सवाल था ये। इसको सेव करके उधर भी डाल दूंगा। इसके अलावा ये अच्छा लग रहा है, लेकिन हो जाएगा।
ये क्या कह रहा है हमें? इसने बताया है बस जो चीज़ें इंग्लिश में लिखी हैं होपफुली वही सब इसने डायग्राम में बनाई है। ए बी इज इक्वल टू ए सी। देखो ये इसने नहीं बताया था, ये डायग्राम में नहीं बनाया हुआ देखो, लेकिन ये इसने लिखा है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ए डी ये इसने दिखा दिया देखो, क्योंकि इसने ये एरो बना दिया। तो आधा काम इसने दिखाया, आधा काम इसने नहीं दिखाया था। फिर अलाइन फ्रॉम डी, अच्छा सही है, इंटरसेक्ट्स ए सी एट ई एंड बी सी एट, सही है। एफ ए डी ई, ए डी ई 38 इसने बना के दिखा दिया। बी ए सी 66 ये भी बना के दिखा दिया। डी एफ सी निकालना है। डी एफ सी ये वाला एंगल, ये तो सिंपल आ जाएगा। ये तो एंगल प्रॉपर्टीज में जब हमारे पास था जी प्रॉपर्टी, जी बन रहा है क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन होती है तो फिर जी बन सकता है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। ये भी 38 आ गया। फिर आएगा ए बी सी चाहिए, ए बी सी ये भी आ जाएगा क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये वाला एंगल एक्स बोल दो तो ये वाला एंगल भी एक्स ही होगा, सेम ही होगा। तो 180 माइनस 66 या 180 इज इक्वल टू 66 प्लस एक्स। तो 180 माइनस 66 डिवाइड बाई 2, तो इससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 114 डिवाइड बाई 2, 57 आ गई। ये 57 आ गया। फिर चाहिए ए ई डी, ए ई डी ये वाला एंगल चाहिए। अब मुझे ये पता चल गया है कि ये है 57, ये 38 है, तो ये मुझे पता चल जाएगा। 180 में से माइनस कर दूं 57 और 38, और फिर वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ए ई डी भी वही हो जाएगा। तो 180 माइनस 57 माइनस 38, 85। ये 85 है तो ये भी 85 ही हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गया। ये 85 हो गया। 2 4 अभी मैं करता हूँ, फिर आप लोगों को देता हूँ जाते जाते। इसको भी सेव कर लिया। फिर हमारे पास कोई अच्छा सवाल, ये अच्छा लग रहा है। क्या क्या दिया हुआ है? सही है, ए बी सी डी आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ। ए डी इसमें सिर्फ एक ही डायमीटर है ए डी, बाकी सारी बस वो कॉर्ड्स है। एफ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए डी, सही है सही है सही है। फाइंड ए डी सी, ए डी ए डी ई, सॉरी ए डी ई ये चाहिए हमें। ठीक है 24 ही हो जाएगा ना ये, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ए और ई से निकल रहे हैं, तो इन दोनों का साइज सेम ही होगा। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ऐसे होता ना। तो ये 24 और ये भी 24 हो गया। फिर चाहिए हमें सी ई डी, सी ई डी ये वाला एंगल चाहिए। ये वाला एंगल कैसे आएगा? सी ई डी, अच्छा मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ। ई सी डी कैसे? मुझे पता है कि ये 90 डिग्री होगा क्योंकि वो सेंटर डायमीटर से पास हो रहा है ना। ए डी डायमीटर है और सी जो है वो इज द पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस, तो ये 90 डिग्री पर आएगा। और 90 में से माइनस करूंगा 24 तो मुझे ये छोटा एंगल मिल जाएगा। 90 माइनस 24 तो ये 66 है। अब मैं ये निकाल सकता हूँ एंगल्स इन अ ट्राइंगल, ये और ये ट्राइंगल जो बन रहा है इसमें क्या क्या आ जाएगा। 180 इज इक्वल टू 24 प्लस 72, ये दोनों ये मिल जाएंगे। फिर प्लस 66 और प्लस एक्स जो हमें चाहिए। तो 180 में से ये तीनों को माइनस करूंगा। 180 माइनस 24 माइनस 72 माइनस 66, 18 आ गया ये। सही है, तो ये 18 आ गया। फिर इसने बताया सी एफ डी, सी एफ डी ये वाला एंगल ये भी आ जाएगा 66 और 72 की मदद से। 180 में से 62 माइनस 66 माइनस 72,
42। और फिर ए बी सी चाहिए, ए बी सी। हाँ, ए बी सी। ये कैसे निकलेगा? ये क्वाड्रिलेटरल से निकल सकता था। क्वाड्रिलेटरल वाला क्या है कि ऑपोजिट एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इन अ सर्कल आर, उनका सम क्या होता है? हैव अ सम ऑफ 180। तो ये 72 और ये, इन दोनों का सम 180 के बराबर होगा ना। तो 72 प्लस इसको मैं y कह देता हूँ, इज इक्वल्स टू 180। तो y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 72, 108। सही है। इसमें किसी को मसला? ये 108 आ गया, सी एफ डी 42 आ गया, और सी ई डी 18 आ गया। सही, देख लो एक दफ़ा आप लोग भी, कोई इशू हो तो पूछ लो, तो फिर नेक्स्ट सवाल कर लेंगे। ये वाला करो ज़रा आप लोग, आप दोनों करो 5 मिनट में, ठीक है? 5 मिनट देता हूँ, जैसे कि प्रैक्टिस करनी है। और देखो, करो, कोशिश करो। अब मेरी बारी है। मेरी बारी है। हेलो बिलाल, आवाज़ आ रही है बिलाल? जी आ रही है सर। हाँ, तो ये एक सवाल कर रहे थे हम, ये ज़रा सॉल्व करो। अच्छा
सर X68 है। हाँ 1 मिनट में लिख दो। हाँ भाई X68 और ये जो वेरिएंट का आंसर है T44 और डी जी। T अच्छा और और Z45 वाई वो नहीं निकाला। सही निकाल लो। Z45 कैसे हो सकता है खुद सोचो। इसकी शक्ल देखो 45 एक्यूट एंगल तो नहीं लग रहा मुझे। जेड 90 से तो बड़ा लग रहा है शक्ल से। थोड़ा सा रीचेक करो। समरा हो गया। जी सर, X68 आ रहा है, Y44 और Z112 आ रहा है और T44 आ रहा है। Y44 आ रहा है 112 और टी क्या आ रहा है। 44। सही है। और बिलाल हो गया बिलाल। कर रहा हूँ मैं वाई निकाल रहा हूँ असल में। चलो करो 2 मिनट और देता हूँ लेट है। हो गया सर। हाँ बताओ आंसर क्या है। यही है, X68 है, Y44 है, Z45 है, T44 है। चलो सही है देख लेते मैं भी। हाँ एक्स तो तीनों ने सही किया है। हाँ आधा हो जाएगा ना ये से 136 का आधा। तो ये 68 की हो जाएगा ठीक है। Y44 वाई कहाँ है। वाई ये रहा। अच्छा ये पूरा 90 डिग्री होगा। और अच्छा ये ऐसे भी निकल सकता है ना। सी प्रॉपर्टी लग सकती है सी क्योंकि पैरेलल लाइंस दिख रही है ना। देखो वो क्या नाम है जब ये पैरेलल लाइंस है ना तो सी प्रॉपर्टी लग सकती है। तो सी में क्या होता है 136 180 माइनस 136 44 आ जाएगा ठीक है। सही है। जी में वो अलग है क्वाड्रिलेटरल होता है व्हेन इन अ सर्कल। क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं उनका सम 180 के बराबर होता है। तो ये 68 है। तो ये वाला और ये वाला इन दोनों का सम 180 के बराबर होगा। तो 180 से माइनस कर दो 68 को तो 112। और लास्टली टी टी तो आ जाएगा ना ऐसे ही। ये भी 90 है ये भी 90 है। तो इसमें से माइनस कर दोगे तो 180 में से 36 माइनस किया 44। सही है। सही है भाई। कोई और सवाल देखते हैं। तो देखो रीजनिंग वाले सवाल भी होते हैं कभी बार जो है ना
करवाने के बाद हम आंसर तो निकल आते हैं, लेकिन गोल गोल घुमा के निकलते हैं कभी कभार, तो उससे क्या होता है सारे रीजंस फिर मैं निकाल के बताने तो कि भाई ये ऐसा निकाला तो ऐसा क्यों है, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई आपने, ये वो। तो ये वाला एक देख लेते हैं, फाइन ए ई डी, ए ई डी, ये तो हो जाएगा, सिंपल है, क्योंकि ये 90 है, ये 67 है, ये हमें निकालना है, तो 180 में से माइनस कर दो 67 और माइनस 90, तो इस समय ए ई डी मिल जाएगा। कैलकुलेटर, 180 माइनस 67 माइनस 90, 23 आ गया ये। फिर इसने मांगा है सी बी ई, सी बी ई, सी बी ई, ये निकालना है। गिविंग अ रीजन फॉर योर आंसर, सी बी ई, सी बी ई तो 90 डिग्री होगा, सिंपल, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये 90 डिग्री है। सी बी ए, नहीं सर सी बी ए 90 है, नहीं पता अभी, सब कंफर्म नहीं है अभी, क्योंकि ए सी डायमीटर है, ये हमें नहीं पता, डायमीटर है ए सी, हाँ ए सी डायमीटर। देखो मैंने पढ़ा नहीं था सवाल, तो क्वेश्चन भी पढ़ लिया करो भाई, अभी गलती हो गई। ए सी डायमीटर था तो सही है, फिर ये 90 डिग्री होगा, ए बी सी, और फिर ये 90 डिग्री है, तो सम ऑफ एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सी बी ई इज 90 बिकॉज, सी बी ई इज 90 क्या लिखेंगे, सी बी ई इज 90 बिकॉज बिकॉज सी बी ए इज 90, एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड फ्रॉम डायमीटर, और फिर हम बताएंगे कि सी बी ई 90 हो गया बिकॉज एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180। इसको ओन वर्ड में भी आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है, लेकिन सेंसिबल आंसर हो, ऐसा भी नहीं होगा कुछ भी लिख दिया आपने। प्रॉपर्टी कौन सी लगा रहे हो, और साथ साथ ये भी बता दो कि भाई ये निकाला कैसे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ये अच्छा लग रहा है वैसे तो, पार्ट बी है ना, बड़ा सवाल है 19 का। चलो 19 वाला ये कर लेते हैं, बड़ा सवाल है। ये लोग भी आप ट्राई करो, उसके बाद नेक्स्ट वाला फिर मैं कराता हूँ इसका पार्ट बी। 5 मिनट ले लो। ये एक्स वाई जी टी अगेन निकालना है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये भी एक दफ़ा पढ़ लो पैराग्राफ, क्योंकि उसके अंदर भी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, फिर उसके बाद आगे देखो, ट्राई करो।
हाँ जी, क्या हुआ किसी का? बिलाल हो गया, समरा, जवेरिया। जेड निकाल लो, बाकी तीनों आ गए हैं। हम्म। जवेरिया हो गया, समरा। सर एक्स तो 47 है। सही है। और सर जो 80 वाला, सॉरी AO वाले, उनको 180 से माइनस कर दिया,
फिर 69 आया तो वर्टिकली अपोजिट है, तो ऊपर भी 69 होगा, फिर आगे समझ नहीं आ रहा। ये आपने निकाल लिया है 69, ये भी 69 होगा, सही है। ये 90 होगा, नहीं ये, हाँ ये 90 नहीं होगा, ये 90 होगा क्योंकि सेंटर से निकल रहा है। और क्या चाहिए, वाई निकाला, जेड और टी नहीं निकले, जेड निकला, जेड भी नहीं निकला, और टी, चलो तो निकालते हैं ये एक्स वाई, मतलब ये अननोन ही निकालते ना। और कुछ या दिया हुआ है इसने, ए द टेंजेंट टू द सर्कल एट बी मीट्स द लाइन डी ए, मीट्स द लाइन डी ए। हाँ तो मतलब ये टेंजेंट है ना ये, तो ये 90 डिग्री होगा, इसने खुद बोलिया। द टेंजेंट ऑफ द सर्कल एट बी, ए डी इज द डायमीटर, डी ए प्रोड्यूस, ये 43 है, सही, ए ओ बी सब दे दिया। अब ये 90 डिग्री आ गया। अच्छा तो सही है। अच्छा एक्स तो आ जाएगा 47, क्योंकि 90 डिग्री है, 43 में से माइनस 90 में से माइनस किया, 180 माइनस 90 माइनस 43, ये 47 आ गया, सही है। 68, ये 69 आ गया, 69, ये भी 69 आ गया, और ये भी आ जाएगा हमारा, 180 में से माइनस कर दें अगर, 180 में से 68 माइनस करें, 112। अच्छा जी भी आ जाएगा, अगर ये 90 डिग्री है, ये 68 है, तो 180 में से 90 माइनस किया और 68 माइनस किया, ये 22 आ गया, ये भी 22 आ गया। फिर वाई और टी, वाई और टी। अच्छा ये देखो ना, समझ में आ गया, ये जो है ए और बी, इन दोनों पॉइंट से एक सेंटर पे वो बना एंगल, तो ये 68 है, और इन्हीं दोनों पॉइंट से जब एक सर्कमफ्रेंस पे बनेगा तो वो क्या होता है, आधा हो जाता है ना, तो ये 34 हो गया, 68 का आधा, सही है। ये 34 हो गया, फिर हमें ये पता है ये 69 है, तो 180 माइनस 34 माइनस 69, 77, ये तो कैसे कर दिया 34 वाला? 34 ये हुआ कि ये सबको हटा देता हूँ, ये वो वाली प्रॉपर्टी है कि जब सेम पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस से एक एंगल सेंटर पे बने और एक एंगल सर्कमफ्रेंस में बने, देखो एक एंगल यहाँ पे बना है और एक एंगल सर्कमफ्रेंस में बना है, तो सर्कल जो सेंटर वाला होता है वो क्या होता है, आधा होता है ना, और डबल होता है कोने वाले का, या कोने वाला आधा है सेंटर का, तो ये 68 हो, तो ये 34 हो गया ना आधा, क्योंकि वही दोनों पॉइंट से एक सेंटर पे बना है एंगल और एक सेंटर, एक कोने पे बना है, ठीक है, तो ये 34 हो गया। ये वाली प्रॉपर्टी बार बार भूल रही है, इसको देखो, कुछ भी ना लग रही हो ना तो हर प्रॉपर्टी लगा के बारी बारी, अगर याद हो गई है प्रॉपर्टी तो लगा लगा के चेक कर लो कि कौन सी लग सकती है, कौन सी लग सकती है। ये वाली 2-3 दफा आप नहीं लगा रही, तो ये इसको ध्यान में रखना एक दफा। फिर टी तो उससे आ जाएगा जब एंगल पता चल जाएंगे सारे, तो 180 में से माइनस करके 69 और 34, तो 77 आ रहा है, ठीक है, सही है, समझ आ गया समझ में। जी सर। और बिलाल आ गया, कोई सर सवाल? सर एक मिनट, सर एक मिनट, जूम करेगा। ये कह रहा हूँ सर, वो जो एंगल जो डबल हो जाता है या जो हाफ हो जाता है, वो तो मिडिल वाला एंगल होता है ना। मिडिल वाला डबल होता है, कोने वाला हाफ होता है, बट अच्छा, सही है, तो 68 का आधा हो जाएगा, सही। 34। ये था एक, इसको देख लेते हैं एक दफा। टू सर्कल्स इंटरसेक्टेड एल एंड एम, सही है, ये दिख रहा है, ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है। आर एंड पी आर ऑन द सर्कमफ्रेंस, आर एंड पी ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ वन सर्कल, एस एंड क्यू आर सर्कमफ्रेंस ऑन द, सही है। फिर क्या कह रहा है, पी एल क्यू एंड आर एल एस आर स्ट्रेट लाइन, ठीक है।
PLR x है, MLQ y है। कंप्लीट द प्रूफ दैट SMQ ये वाला एंगल, सॉरी ये वाला एंगल क्या कह रहा है कि ये एंगल x है, ये हमने प्रूफ करना है। सही है, सही सही सही। x स्टेटमेंट x इज इक्वल्स टू PLR इज इक्वल्स टू XLQ SLQ SLQ। अच्छा सॉरी यार, मैंने देखा ही नहीं। स्टेटमेंट इसने दी है ये वाली, PLR इज इक्वल टू SLQ। PLR जो कि x है, ये वाला एंगल ये कह रहे हैं कि सेम होगा। ये तो सिंपल है क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन की जो ऑपोजिट होती है वो वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं। तो हम बता देंगे ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। फिर बोल रहा है कि SLQ और SMQ ये दोनों एक्स हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, सेम है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? ये वो वाली लग रही है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर सेम। ऐसे होता है ना, व्हेन सबटेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट्स। तो ये वाला हो जाएगा यहाँ पे। इसके आप थोड़ा सा जो है ना रीजनिंग याद कर लेना कि एंगल सबटेंडेड फ्रॉम एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। फिर कह रहा है प्रूव दैट PRM इज इक्वल टू y। PRM ये पूरा y के बराबर है। अच्छा ऐसा क्यों है भाई? हम्म, 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 हम्म। दो मार्क है तो दो जगहों पर आएगा मेरे ख्याल से। स्टेटमेंट और रीजन हमने खुद देना है, ठीक है। PRM है, हाँ PRM ये हमारा ये कह रहा है कि ये y है। कैसे होगा ये y? ये एंगल क्या होगा? नहीं, ये निकालने का फायदा नहीं होगा मेरे ख्याल से। 180 माइनस एक्स माइनस वाई, लेकिन इसका फायदा नहीं होगा। या हो सकता है, हो सकता है। चलो इसको निकाल लेते हैं। ये वाला जो एंगल हमें निकालना है ये कंप्लीट एंगल, तो ना स्ट्रेट लाइन लगाते हैं ना, एंगल तो ना स्ट्रेट लाइन में क्या होता है 180 होता है। तो 180 माइनस एक्स माइनस वाई, तो इससे मुझे ये एंगल मिल जाएगा। ये एक और काम ये कर सकते हैं, समझ में आ गया मुझे। मगर मैं ये पूरा एंगल निकाल लूँ, ये पूरा एंगल क्या होगा? 180 में से वाई निकाल दो सिर्फ, तो 180 माइनस वाई, तो मुझे PLM मिल गया। ये PLM है। और ये क्या क्या बोलेंगे इसमें, रीजन क्या देंगे कि एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सही है। तो ये PLM आ गया। फिर हम ये बोल सकते हैं कि PLM और PRM प्लस PLM, इन दोनों का सम क्या होगा? 180 के बराबर होगा, क्योंकि वो क्वाड्रिलेटरल वाला बन रहा है। याद है क्वाड्रिलेटरल वाला क्या कहता था कि अगर सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल हो और क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड जो हैं वो सर्कमफ्रेंस पर हो, तो जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं, ऑपोजिट साइड्स का सम 180 के बराबर होता है। ऐसे ही होता था। तो अब ये क्या हो जाएगा? PRM प्लस PLM, ये ऑपोजिट साइड है क्वाड्रिलेटरल की, और इनका सम 180 के बराबर होगा। तो PLM पे हमने निकाला था, क्या निकाला था? 180 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 180। तो 180 180 कट गया, वाई वहां पे जाके प्लस वाई हो गया। तो PRM की वैल्यू क्या आ गई? प्लस वाई, जो इसने बोला था। ठीक है, उसमें कोई सवाल? सोचो देखो, समझ में आया नहीं आया? एक और दो बता दूंगा। सर कुछ समझ नहीं आया। कुछ भी समझ में नहीं आया? नहीं। चलो शुरू से करते हैं।
पहला वाला पार्ट समझ में आया, ए वाला, ये 1 वाला। वर्टिकली अपोजिट वाला आ गया। वर्टिकली ऑपोजिट, हाँ, PLR और SLQ, ये पूरा करते हैं एक मिनट, पूरा शुरू से करा रहा हूँ, तो देखो गौर से सुनो, और जहाँ पर इशू हो तो उसी को रोक दिया करो ना, मैं आगे निकल जाता हूँ। इसने बताया है पहले, इसने स्टेटमेंट खुद दिया है कि x इज इक्वल टू PLR इज इक्वल टू SLQ। PLR कौन सा है, ये वाला एंगल, और इसने बोला है ये SLQ के बराबर है, मतलब ये बोल रहा है कि ये भी x ही है, इसने बताया है। अब हमने बताना है कि इसने ये क्यों बोला, तो हमें ये पता है कि स्ट्रेट लाइन है ना, ये देखो इसने खुद बोला था RS स्ट्रेट लाइन है, और उसने ये भी बोला था कि PQ भी स्ट्रेट लाइन है। तो PQ और RS में ये वाला एंगल क्या होगा, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना। ये जब भी स्ट्रेट लाइन कट करती हैं दो, तो उनके दरमियान जो एंगल्स बन रहे होते हैं वो फिर वर्टिकली ऑपोजिट हो जाते हैं, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट है, तो इस वजह से अगर एक एक्स है तो दूसरा भी एक्स ही होगा। ये इसने खुद बोला था एक्स है, तो ये भी एक्स होगा, तो बिकॉज ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट वाली आइडेंटिटी। फिर इसने बताया है, सही है, ये समझ में आ गया होगा। यस। फिर इसने कहा SLQ और SMQ दोनों एक्स हैं। SLQ को पहले मैं मार्क करता हूँ, ये SLQ है, ये SLQ। फिर इसने बोला है कि SMQ ये वाला एंगल, इसने बोला है कि ये दोनों के दोनों एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। अब ऐसा क्यों है, तो यहाँ पर वो वाली आइडेंटिटी आप याद करो, सर्कुलर एंगल प्रॉपर्टी है कि एंगल्स जब निकलते हैं सेम उसके अंदर होते हैं, अपना क्या कहते हैं, सेम सेगमेंट में होता है, तो वो सेम होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने, एक मिनट में नोट्स निकाल देता हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी कहाँ गई, ये वाली प्रॉपर्टी 3, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो वहां पे देखते हैं कि जो S और M था वो दोनों सेम ही थे। देखो एस और क्यू सेम पॉइंट्स हैं, और वहीं से L पे पॉइंट एंगल बना है और वहीं से M पे बना है, तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है और ये दोनों सेम होते हैं, तो ये हमारी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी लगाकर हमने उसको शो करा दिया हमने। ठीक है, ये भी समझ में आ गया कि नहीं आया। यस अब सही। प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, और बस कुछ ना कुछ करके लगाना होता है ना, कुछ ना कुछ। फिर प्रूव दैट PRM इज इक्वल टू y, ये भी समझना है। PRM इज इक्वल टू y, उसने बोला क्या है कि PRM ये हमने ये दिखाना है कि ये एंगल जो है y है। ये निकालने के लिए पहले मैंने ये वाला एंगल निकाला, ये वाला एंगल, और ये किसके बराबर होगा, 180 में से मैंने y निकाल दिया, तो ये पूरा एंगल मिल जाएगा 180 माइनस y। फिर मुझे पता है कि क्वाड्रिलेटरल वाला जो होता है एक लॉ, कि क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं उनका सम 180 के बराबर होता है, तो PRM और PLM ये दोनों एंगल्स हैं, y और 180 माइनस y, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा, क्वाड्रिलेटरल वाले लॉ है। तो 180 वहां पे जाएगा, खत्म हो जाएगा सब। एक मिनट, ये क्या किया मैंने, y प्लस 180 माइनस y, अच्छा नहीं, y ये तो हमने निकालना है, हमें ये निकालना है PRM, ये तो पता नहीं है, तो PRM प्लस 180 माइनस y इज इक्वल टू 180। तो PRM किसके बराबर हो जाएगा, 180 वहां जाएगा तो माइनस 180, तो 180 कट गया, और माइनस y वहां पे जाके प्लस y हो गया। तो हमने प्रूव कर दिया कि भाई PRM भी y ही है। समझ में आया अब, या कोई इशू है। बिलाल या समरा, समझ। सही है, चलो अच्छा है। बस अब देख लो, ये टॉपिक खत्म हो गया, पास वर्ड्स भी डिस्कस हो गया, अब आप लोग क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस लाओ, ताकि, वैसे तो खत्म हो गया है, नेक्स्ट क्लास में हम होपफुली नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन यह है कि इसको अब खत्म करो, फारिग करो, प्रैक्टिस कर करके सवालात ग्रुप में डाल दो, ताकि फिर टाइम यहाँ पे बच जाए।
वॉइस में समझा दूंगा फिर मैं वहाँ पर, ठीक है। चलो फिर आज के लिए काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, चलो अल्लाह हाफिज़।